रात के ठीक 2:17 लद्दाख की ठंडी सुनसान पहाड़ियों में तैनात एक भारतीय सैनिक अचानक अपने पोस्ट से आसमान की तरफ देखने लगता है। हवा बिल्कुल शांत थी, लेकिन तभी एक तेज अजीब सी रोशनी पहाड़ों के पीछे से निकलती है। कुछ सेकंड तक हवा में ठहरती है और फिर बिना किसी आवाज के गायब हो जाती है। उस सैनिक ने बाद में सिर्फ इतना कहा, वो कोई आम चीज नहीं थी और हमें इसके बारे में सवाल पूछने से मना किया गया था। यहीं से शुरू होती है भारत की सबसे रहस्यमयी सच की कहानी। क्या भारत में भी कोई एरिया 51 जैसा गुप्त ठिकाना है? क्या सच में सरकार कुछ ऐसे राज छुपा रही है जिनके बारे में आम लोगों को कुछ भी नहीं पता? आज हम जानेंगे भारत की एरिया 51 की सच्चाई। सबसे पहले समझते हैं कि एरिया 51 आखिर है क्या। अमेरिका का एरिया 51 एक बेहद गुप्त सैन्य ठिकाना है, जहां पर उन्नत तकनीकों, एयरक्राफ्ट और कथित तौर पर यूएफओ रिसर्च तक की बातें सामने आती रही हैं। इसी वजह से जब भारत में भी कुछ रहस्यमयी घटनाएं सामने आईं, तो लोगों ने सवाल उठाना शुरू किया, क्या भारत में भी कोई ऐसा सीक्रेट बेस मौजूद है? भारत में एरिया 51 जैसा सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला स्थान है लद्दाख का कोंका ला पास। ये जगह भारत और चीन की सीमा के बेहद पास स्थित है। आम नागरिकों के लिए यहाँ जाना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि ये हाई सिक्योरिटी जोन में आता है। लेकिन असली रहस्य शुरू होता है यहाँ होने वाली अजीब घटनाओं से। कई स्थानीय लोगों और कुछ सैनिकों ने दावा किया है कि इस इलाके में रात के समय अजीब रोशनी दिखाई देती है। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि उन्होंने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स को हवा में चलते देखा है, बिना आवाज, बिना किसी पहचान के। हालांकि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि कभी नहीं हुई। अब सवाल उठता है, क्या ये सच में कोई एलियन एक्टिविटी है या फिर इसके पीछे कोई और सच्चाई छुपी है? असल में कोंका ला पास एक बेहद संवेदनशील सैनिक क्षेत्र है। यहाँ भारत और चीन दोनों देशों की सेना की गतिविधियां रहती हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि जो रहस्यमय रोशनी लोग देखते हैं, वो संभवतः हाईटेक मिलिट्री एक्सपेरिमेंट्स, ड्रोन टेस्टिंग या सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी का हिस्सा हो सकती हैं। भारत की संस्थाएं जैसे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन (DRDO) और भारतीय सेना लगातार नई तकनीकों पर काम करती हैं, खासकर बॉर्डर एरिया में। इसलिए कई बार जो आम लोगों को रहस्यमय लगता है, वो असल में एडवांस टेक्नोलॉजी हो सकती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भारत में एक और जगह है जो अक्सर एरिया 51 ऑफ इंडिया के नाम से जोड़ी जाती है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। ये एक ऐसा द्वीप है जहां आज भी बाहरी लोगों का जाना पूरी तरह प्रतिबंधित है। यहाँ रहने वाली सेंटिनली जनजाति दुनिया की सबसे अलग थलग और रहस्यमयी जनजातियों में से एक है। भारत सरकार ने यहाँ किसी भी तरह के संपर्क को गैर कानूनी घोषित किया है, ताकि उनकी संस्कृति और जीवन शैली सुरक्षित रह सके। हालांकि ये जगह किसी मिलिट्री सीक्रेट बेस की तरह नहीं है, लेकिन इसकी रहस्यमय प्रकृति और पूरी तरह प्रतिबंधित एरिया होने की वजह से लोग इसे भी भारत का एरिया 51 कहने लगते हैं। अब वापस चलते हैं लद्दाख की ओर, क्योंकि असली सस्पेंस वहीं छुपा है। कुछ साल पहले कुछ रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया कि कोंका ला पास के आसपास जमीन के नीचे सुरंगें और अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर हो सकते हैं, लेकिन ये बातें कभी आधिकारिक तौर पर साबित नहीं हुई। दरअसल इस तरह के दावे अक्सर अफवाहों, इंटरनेट थियरीज और अधूरी जानकारी के कारण फैलते हैं। भारत सरकार और सेना आमतौर पर ऐसी संवेदनशील जगहों की जानकारी सार्वजनिक नहीं करती, जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी भी है। तो क्या भारत में सच में कोई एरिया 51 है? सच्चाई थोड़ी अलग है। भारत में कई हाई सिक्योरिटी मिलिट्री और रिसर्च बेस जरूर हैं, जहां आम लोगों की एंट्री नहीं होती, लेकिन इन्हें एरिया 51 की तरह एलियन रिसर्च या रहस्यमय प्रयोगों से जोड़ना अब तक किसी भी विश्वसनीय प्रमाण से साबित नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी कोंका ला पास जैसी जगहों पर होने वाली अजीब घटनाएं, रात में दिखने वाली रहस्यमयी रोशनी और पूरी तरह से प्रतिबंधित इलाकों की खामोशी, ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बना देते हैं जहां सवाल खुद ही पैदा होते हैं। और शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा सच है। हर रहस्य एलियन नहीं होता, लेकिन हर रहस्य के पीछे एक सच्चाई जरूर होती है, जो कभी टेक्नोलॉजी होती है, कभी सुरक्षा और कभी सिर्फ हमारी कल्पना। तो अगली बार अगर आप सुने कि भारत का अपना एरिया 51 है, तो उस पर यकीन करने से पहले उसके पीछे की सच्चाई जरूर खोजिए, क्योंकि असली रहस्य हमेशा दिखने से ज्यादा गहरा होता है और शायद वो आज भी कहीं किसी पहाड़ के पीछे छुपा हुआ है।